how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, in essays previously I had explained you lesson 15 from market to home, and today I am going to explain you lesson 16, a busy month. So are you ready kids? Let's begin. किड्स, क्या आपने गीजू भाई बधेका की स्टोरीज रीड की है? क्या आपको पता है गीजू भाई बधेका कौन थे? गीजू भाई बधेका वॉज एन एजुकेटर हु हेल्प टू इंट्रोड्यूस मॉन्टेसरी एजुकेशन मेथड्स टू इंडिया। गीजू भाई बधेका ये जो प्री प्राइमरी स्कूल बाल मंदिर जिसे हम कहते हैं उसके फाउंडर थे। वो बहुत ही अच्छे ऑथर भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी स्टोरीज बच्चों के लिए लिखी है। एंड बधेका वॉज अ हाई कोर्ट लॉयर और वो हाई कोर्ट में लॉयर भी थे। तो किड्स, आज ये चैप्टर में गीजूभाई बधेका ने एक लेटर बाल मंदिर के बच्चों को लिखा था, तो वो लेटर आज हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। बाल मंदिर भावनगर 13 अप्रैल 1936। गीजूभाई ने ये लेटर जो है वो बाल मंदिर के बच्चों को 13 अप्रैल 1936 में लिखा था। वो लिखते हैं, डियर चिल्ड्रन, इट इज 3 o'clock इन द आफ्टरनून, देर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, द सन इज बर्निंग हॉट। उन्होंने लेटर में लिखा है कि अभी नून के आफ्टरनून में 3 o'clock हो रहे हैं और आसमान में बिल्कुल ही क्लाउड्स नहीं है और बहुत ही ज्यादा तपती धूप है। द स्पैरोज, डव्स एंड सनबर्ड्स हैव स्टार्टेड वॉकिंग इन पेयर्स एज दे प्रिपेयर टू मेक देयर नेस्ट। स्पैरो, डव, सनबर्ड ये सारे ही बर्ड्स जो है वो अपना अपना नेस्ट बना रहे हैं। सम ऑफ द बर्ड्स हैव ऑलरेडी मेड देयर नेस्ट और कुछ बर्ड्स ने तो अपने नेस्ट बना भी लिए हैं। इन सम ऑफ द नेस्ट द एग्स हैव हैच्ड और कुछ नेस्ट तो ऐसे हैं जिसमें एग्स में से बच्चे भी बाहर आ गए हैं। द पेरेंट बर्ड्स आर बिजी फीडिंग द चिक्स, फ्लेजिंग विथ डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर थिंग्स। तो जो पेरेंट बर्ड्स हैं वो सारे ही अपने अपने बच्चों को फीडिंग करवाने में बिजी है। वो अपने बच्चों के लिए डिफरेंट इंसेक्ट्स या तो दूसरी चीजें लाकर उनके बच्चों को खिलाते हैं। इन आवर कोर्टयार्ड ऑल्सो देयर इज अ बेबी डव। और गीजूभाई बधेका कहते हैं कि हमारे कोर्टयार्ड में मतलब हमारे आंगन में भी एक बेबी डव है, मतलब एक कबूतर का बच्चा है। देयर इज अनदर एग इन द नेस्ट बट इट हैज नॉट हैच्ड येट। वो नेस्ट के अंदर एक और एग भी है पर वो अभी तक हैच नहीं हुआ है। ऑन द वे टू गोपाल भाई's हाउस देर आर मैनी स्टोन्स अलोंग द रोड साइड। फिर गीजू भाई कहते हैं कि जब हम गोपाल भाई के घर जाते हैं तो वहाँ पर रास्ते में रोड साइड पर बहुत सारे स्टोन्स है। इन द स्पेस बिटवीन दिस स्टोन्स एन इंडियन रोबिन हैज लेड इट्स एग्स। तो वो स्टोन्स के बीच में जो जगह है वहाँ पर इंडियन रोबिन बर्ड ने अपने अंडे दिए हैं। बच्चू भाई शोड इट टू मी और बच्चू भाई ने मुझे वो एग्स दिखाए। आई लुक्ड थ्रू द बाइनोक्यूलर्स, मैं उसे बहुत ही गहराई से देख रहा था। आई सो दैट द नेस्ट वॉज मेड ऑफ ग्रास और मैंने देखा कि उसका जो नेस्ट था वो ग्रास का बना हुआ था। ऑन द टॉप देयर वर सॉफ्ट ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर एंड कॉटन वूल। और वो नेस्ट के अंदर उसने ट्विग्स, रूट्स, वूल, हेयर, कॉटन वूल सब कुछ रखा था। दिस इज हाउ द रॉबिन मेक्स इट्स नेस्ट। तो इस तरह से रॉबिन जो है वो अपना नेस्ट बनाता है। वॉट ए सॉफ्ट एंड कोजी होम फॉर इट्स चिक्स। रॉबिन बर्ड ने अपने बच्चों के लिए कितना सॉफ्ट और कोजी एकदम आरामदायक नेस्ट बनाया है। द रॉबिन इज नॉट लाइक द क्रो। ये जो रॉबिन बर्ड होता है वो क्रो की तरह नहीं होता है। A crow's nest is made of all kinds of things, even pieces of wire and wood. जो क्रो का नेस्ट होता है वो तो हर एक चीज से बना होता है, इवन कि वायर और वुड हो उससे भी वो बना होता है। पर जो रोबिन बर्ड है वो क्रो की तरह नहीं होता है। आई सो अ बेबी बर्ड इन द रोबिन्स नेस्ट। गीजू भाई कहते हैं कि मैंने रोबिन के नेस्ट में एक बेबी बर्ड को भी देखा। इट वॉज सिटिंग विथ इट्स बीक वाइड ओपन। वो अपनी बीक को थोड़ा सा खोल के बैठा था। द माउथ वॉज रेड फ्रॉम इनसाइड। तो अंदर उसका जो माउथ था वो रेड कलर का दिख रहा था। इन अ लिटिल वाइल द रोबिन फ्लू टू द नेस्ट एंड पुट समथिंग इन द चिक्स ओपन बीक, मे बी अ फ्यू स्मॉल इंसेक्ट्स। बस इतनी ही देर में रोबिन जो है वो उड़ के गया और अपने नेस्ट में वापस आया और उसने अपने बच्चे के मुंह में कुछ डाला। शायद उसने स्मॉल इंसेक्ट्स अपने बच्चे के मुंह में डाले थे। बाय देन इट वॉज इवनिंग। द रोबिन सेटल डाउन विथ इट्स चिक। उतनी ही देर में शाम हो चुकी थी तो रोबिन जो है वो अपने बच्चे के साथ अपने नेस्ट में बैठ गया।
किड्स, यू नो दैट द कोयल सिंग्स स्वीटली। आपको पता है कि कोयल जो है वो बहुत ही मीठा गाती है। डू यू नो दैट दिस बर्ड डज नॉट मेक इट्स ओन नेस्ट। ये जो बर्ड है वो अपना नेस्ट खुद से नहीं बनाता है। इट ले इट्स एग्स इन अ क्रोज नेस्ट। ये जो अपने अंडे हैं वो क्रो के नेस्ट में रखता है। द क्रो हैचेस देम अलोंग विथ इट्स ओन एग्स। तो क्रो जो है वो अपने अंडों के साथ कोयल के अंडों को भी इंक्यूबेट करता है। There is a small tree nearby. It has a nest hanging from its branch. अभी गीजू भाई लिखते हैं कि उनके घर के आसपास एक छोटा सा ट्री था। एक नेस्ट जो है वो ट्री की ब्रांच से लटकता हुआ दिख रहा था। बर्ड्स आर सो वंडरफुली डिफरेंट। ये जो बर्ड्स होते हैं वो सारे ही कैसे अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। द क्रो बिल्ड्स इट्स नेस्ट हाई अप ऑन अ ट्री। क्रो जो है वो अपना नेस्ट ट्री पर बहुत ही ऊंचाई पर बनाता है। The dove makes its nest among the thorns of a cactus plant or a मेहंदी hedge. जो पिजन होता है वो अपने नेस्ट को बहुत ही सेफ प्लेस पर बनाता है, जहाँ पर कोई उनके नेस्ट को आकर छुए नहीं, जैसे कि मेहंदी बुशेस के बीच में या कैक्टस प्लांट के बीच में, या तो हमारे घर के विंडोज के ऊपर भी वो बनाता है। द स्पेरो कैन बी फाउंड इन एंड अराउंड आवर ओन हाउस। और जो स्पेरो है वो भी हमारे घर के आसपास ही अपना नेस्ट बनाती है। It makes its nest anywhere, on the top of a cupboard, behind a mirror, on a ledge. हमारे कपबोर्ड्स के ऊपर या मिरर के पीछे या तो विंडोज के नीचे कोई शेल्फ होता है तो वहाँ पर वो कहीं पर भी अपना नेस्ट बना लेती है। Dove also make their nest like this. डव भी स्पेरो की तरह सेम टू सेम कहीं पर भी सेफ जगह पर अपना नेस्ट बना लेता है। Often they make nest in old or deserted buildings. कहीं पर पुरानी बिल्डिंग्स हो या वीरान जगह हो वो कहीं भी अपना नेस्ट बना लेते हैं। द बार्बेट और कोपर स्मिथ बर्ड कैन बी हर्ड इन द समर विथ इट्स टुक 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 कॉल। बार्बेट, जिसे कोपर स्मिथ बर्ड भी कहा जाता है, उसकी आवाज हमें ज्यादा समर में ही सुनाई देती है, टुक 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 टुक। इट मेक्स इट्स नेस्ट इन अ होल इन अ ट्री ट्रंक। वो अपने नेस्ट को हॉल में या तो ट्री ट्रंक में बनाता है। एंड द टेलर बर्ड यूजेस इट्स शार्प बीक टू स्टिच टुगेदर टू लीव्स ऑन अ बुश। और जो टेलर बर्ड होता है वो अपनी शार्प बीक की मदद से लीव्स को स्टिच करता है और बुशेस में ही अपना नेस्ट बनाता है। इट लेज इट्स एग्स इन द फोल्ड ऑफ द लीव दैट इट हैज मेड। दिस इज इट्स नेस्ट। वो लीव्स को ऐसे फोल्ड करके अपना नेस्ट बनाता है और उसी में अपने एग्स को रखता है। नाउ द सनबर्ड मेक्स अ नेस्ट दैट हैंग्स फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ स्मॉल ट्री और अ बुश। जो सनबर्ड होता है वो इस तरह से अपने नेस्ट को बनाता है कि वो स्मॉल ट्री या तो कोई बुशेस से हैंग हो। द सेम इवनिंग वी सो अ सनबर्ड नेस्ट। गिजू भाई कहते हैं कि वही शाम को हमने सनबर्ड का नेस्ट भी देखा। कैन यू गेस व्हाट इट्स नेस्ट इज मेड ऑफ। क्या आपको पता है उसका नेस्ट किससे बना है। द नेस्ट हैज हेयर, ग्रास, थिन ट्विग्स, ड्राई लीव्स, कॉटन वूल, बिट्स ऑफ अ ट्री बार्क, पीसीज ऑफ क्लॉथ, रैग्स एंड इवन स्पाइडर्स कॉबवेब्स। वो जो सनबर्ड है उसका नेस्ट बहुत सारी चीज़ों से बना था। हेयर से, ग्रास से, कोई छोटी छोटी टहनियों से, ड्राई लीव्स की मदद से, कॉटन वूल की मदद से, ट्री के बार्क से, इवन की छोटे छोटे क्लोथ्स के पीसीस से और बहुत सारे स्पाइडर के वेब से बना हुआ था। When I looked through the binoculars, I could see a chick in the nest. और मैंने बहुत ही गहराई से उनका नेस्ट देखा तो उसके अंदर छोटे छोटे चिक्स थे, उसके बच्चे थे। It was sitting near the small opening in the nest. और वो जो छोटे चिक्स थे वो ओपनिंग नेस्ट का जहाँ पर ओपनिंग था वहीं पर बैठे थे। It was waiting for its mother to bring some food. और वो अपनी मम्मी की राह देख रहे थे कि वो उनके लिए खाना लेकर आएगी। What else can it do? Just eat and sleep. उनको क्या करना है, बस खाना है और सोना है। किड्स, डू यू नो अबाउट द वीवर बर्ड। क्या आपको वीवर बर्ड के बारे में पता है। द मेल वीवर बर्ड मेक्स ब्यूटीफुली वूवन नेस्ट। जो मेल बर्ड होता है वो बहुत ही अच्छे से वूवन नेस्ट बनाता है। द फीमेल लुक्स एट ऑल द नेस्ट एंड चूजेस द वन दैट शी लाइक्स द बेस्ट एंड डिसाइड्स इन विच टू ले हर एग्स। जो फीमेल बर्ड होती है वो सारे ही नेस्ट को देखती है और उसमें से एक नेस्ट को सिलेक्ट करती है और उसमें ही वो अपने अंडे देती है।
ऑल बर्ड्स आर सो बिजी दिस डेज। ये दिनों में सारे ही बर्ड्स बहुत ही बिजी है। मेकिंग अ नेस्ट एंड लेइंग द एग्स इज ओनली द फर्स्ट स्टेप। नेस्ट बनाना और अंडे देना ये फर्स्ट स्टेप है। इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू रेज द यंग वंस इन द नेस्ट विच हैज बीन मेड विद सो मच एफर्ट। नेस्ट बनाना, अंडे देना ये तो फर्स्ट स्टेप है, पर वो बनाए हुए नेस्ट में अपने बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना वो बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बर्ड्स हैव मेनी एनिमीज, ह्यूमन बीइंग्स एंड अदर एनिमल्स टू। बर्ड्स के बहुत सारे एनिमीज है, ह्यूमन बीइंग्स भी है और बहुत सारे एनिमल्स भी है। क्रोज, स्क्विरल, कैट्स एंड रेट्स, ऑल ऑफ देम वेट फॉर अ चांस टू स्टील द एग्स। तो क्रो हो, स्क्विरल हो, कैट्स हो, रेट्स हो, ये सारे ही राह देख के ही बैठे होते हैं कि कब वो अंडों को चुरा ले। मेनी टाइम्स दे इवन ब्रेक द नेस्ट, और कभी कभार तो ये नेस्ट को भी तोड़ देते हैं। टू कीप वन सेल्फ सेफ फ्रॉम डेंजर, टू फाइंड फूड, मेक अ नेस्ट, हैच द एग्स एंड रेज द चिक्स सेफली, ऑल दीज आर टेस्ट फॉर एवरी बर्ड। तो अपने आप को डेंजर से बचाना, अपने बच्चों के लिए फूड ढूंढ के लाना, उनको सेफ प्लेस पर रखना, नेस्ट बनाना, अंडे देना और उनके चिक्स बहुत ही सेफली ग्रो हो, वो सब कुछ उन्हें ध्यान रखना पड़ता है। ये उनके लिए एक टेस्ट के समान होता है। हाउएवर द बर्ड स्टिल सिंग विथ जॉय एंड स्प्रेड्स देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली। फिर भी जो बर्ड्स हैं वो बहुत ही अच्छा गाते हैं, बहुत ही खुशी से रहते हैं, अपने विंग्स को फैलाते हैं, फ्रीली घूमते हैं। तो किड्स, इस तरह से हमारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। आपको बर्ड्स को देखकर ऐसा लगता होगा कि कितना अच्छा है, उनको स्कूल नहीं जाना है, पढ़ाई नहीं करनी है, एग्जाम नहीं देनी है, राइट? पर ऐसा नहीं होता है, उनको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। उनकी लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती होगी, पर वो लोग कैसे फ्रीली घूमते हैं हमें पता भी नहीं चलता है। तो ऐसे हमारी लाइफ में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, पर हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है और बस आगे बढ़ते ही रहना है। तो लास्ट में गीजू भाई लिखते हैं, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, सलाम, ब्लेसिंग्स फ्रॉम गीजू भाई। सबको सलाम और गीजू भाई की तरफ से सबको आशीर्वाद। नाउ किड्स, लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। हाउ मेनी इयर्स अगो डिड गीजू भाई राइट दिस लेटर? गीजू भाई ने ये लेटर कितने साल पहले लिखा है? तो यस, गीजू भाई ने ये लेटर 1936 में लिखा था, मतलब 84 इयर्स हो चुके हैं ये लेटर को। This letter talks about different birds. How many of these birds have you seen? Kids, ये लेटर में बहुत सारे बर्ड्स के बारे में बताया गया है, तो उसमें से आपने कौन से बर्ड्स देखे हैं? मैंने तो कोयल, डव, स्पैरो, क्रो, वीवर बर्ड, ये सारे ही बर्ड्स देखे हैं। तो किड्स, आपने कौन से बर्ड्स देखे हैं? नाउ हाउ मेनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन? विच वंस? आपने कौन से और भी बर्ड्स देखे हैं? तो यस, आपने पैरट, ईगल, काइट, वल्चर, पीकॉक, मैना, ये सारे ही बर्ड्स आपने देखे होंगे, राइट? किड्स, हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट? वेयर डिड यू सी इट? क्या आपने कभी बर्ड्स के नेस्ट देखे हैं? आपने कहाँ पर देखे हैं? मैंने तो बहुत सारे नेस्ट देखे हैं। मेरे घर की विंडो के ऊपर मैंने डव का नेस्ट देखा है। फिर मेरे नेबर की बालकनी में एक स्पैरो का नेस्ट भी है, और मैंने ट्री पर क्रो का नेस्ट भी देखा है। किड्स, विच इज योर फेवरेट बर्ड? आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है? किड्स, यहाँ पर आपको पहचानना है कि ये कौन से बर्ड की बात की गई है। अ क्राउन ऑन द हेड एंड कॉइन्स ऑन द टेल, सो मेनी शेड्स ऑफ ब्लू फ्रॉम टॉप टू टेल, क्लू, इट्स आवर नेशनल बर्ड। यहाँ पर बोला है कि उसके हेड पर क्राउन है और उसकी टेल पर बहुत सारे कॉइन्स हो ऐसा दिखता है, और उसके ब्लू के बहुत सारे शेड्स है, मतलब सिर से लेकर टेल तक बहुत सारे ब्लू के शेड है उसके ऊपर। और हाँ, एक क्लू भी दिया गया है, इट इज आवर नेशनल बर्ड, और ये हमारा नेशनल बर्ड है। तो ये आपको पता चल ही गया होगा कि यहाँ पर पीकॉक की बात की जा रही है। Kids, if there is a nest inside or around your house, look at it carefully. Remember, do not go too far near the nest and do not touch it. If you do so, then the bird will not come to the nest again. अगर आपके घर के आसपास कहीं पर भी आपको नेस्ट दिखता है तो आपको केयरफुली उसको जाकर देखना है, पर हाँ, आपको ये याद रखना है कि उसके नेस्ट को टच नहीं करना है और बहुत ज़्यादा पास में नहीं जाना है।
क्योंकि आप उसके नेस्ट को टच कर लोगे तो वो डर के चला जाएगा और कभी अपने नेस्ट में वापस नहीं आएगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेट्स डिस्कस। वेयर इज द नेस्ट मेड? नेस्ट कहाँ पर बना हुआ है आपको बताना है। विंडो के ऊपर बनाया है, बालकनी में बनाया है या ट्री के ऊपर है, कहाँ पर बना हुआ है नेस्ट। व्हाट इज द नेस्ट मेड ऑफ? नेस्ट किससे बना है? ट्विग से बना है, हेयर से बना है, वायर से बना है या ग्रास की मदद से बना है। इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड स्टिल मेकिंग इट? क्या नेस्ट रेडी हो चुका है या तो अभी बर्ड जो है वो नेस्ट को बना रहा है। कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज मेड द नेस्ट? क्या आप वो बर्ड को पहचान सकते हो कि कौन सा बर्ड नेस्ट बना रहा है। व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? बर्ड जो है वो अपने नेस्ट तक कौन सी चीजें लेकर आ रहा है। इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? क्या नेस्ट में कोई बर्ड बैठा हुआ है। डू यू थिंक देर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? क्या आपको नेस्ट के अंदर एग्स दिख रहे हैं। कैन यू हियर एनी साउंड लाइक चीची फ्रॉम द नेस्ट? क्या आपको चीची का कोई साउंड सुनाई दे रहा है नेस्ट के अंदर से। इफ देर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट बर्ड ब्रिंग फॉर देम टू ईट? अगर नेस्ट के अंदर चिक्स है तो जो पेरेंट बर्ड्स है वो अपने बच्चों के लिए खाने का क्या लेकर आता है। हाउ मेनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? 1 घंटे में जो वो बर्ड है वो कितनी बार वापस अपने नेस्ट में आता है। आफ्टर हाउ मेनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? और कितने दिनों बाद जो चिक्स है वो अपने नेस्ट को छोड़ेंगे और फ्लाई करेंगे। तो जो चिक्स होते हैं वो 1 मंथ के बाद उड़ने लगते हैं और अपने नेस्ट को छोड़ते हैं। तो किड्स ये सब कुछ आपको ऑब्जर्व करना है। आपके आसपास कहीं पर भी आपको नेस्ट दिखाई देता है तो आपको टच नहीं करना है और उसके बहुत ज़्यादा पास नहीं जाना है, पर आपको ये सब कुछ ऑब्जर्व करना है। Birds use the nest only to lay their eggs. After the eggs have hatched and the chicks have grown, they leave the nest. ये जो बर्ड्स होते हैं वो अपने अंडे देने के लिए ही नेस्ट बनाते हैं और जब उनके एग्स जो है वो हैच हो जाते हैं और उसमें से चिक्स ग्रो हो जाते हैं तब वो अपने नेस्ट को छोड़ देते हैं। इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सून एज वी लर्न टू वॉक एंड टॉक। किड्स सोचो कि जब हम बोलना और चलना सीख जाते और हमें अपना घर छोड़ना पड़ता तो हमें कैसा लगता। After they leave their nest, different kinds of birds live at different places. Some on trees, some near on in water, some on land. तो जब वो अपना नेस्ट छोड़ देते हैं तो फिर वो बहुत सारी अलग अलग जगहों पर जाकर रहते हैं, जैसे कि ट्रीज पर या वाटर के आसपास या तो लैंड पर। अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, ऑन लैंड, अंडरग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज। और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं। कुछ एनिमल्स वाटर में, कोई अंडरग्राउंड रहते हैं, कोई लैंड पर रहते हैं, तो कोई एनिमल ट्रीज पर भी रहते हैं। नाउ किड्स, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर बर्ड्स के पोज के पिक्चर्स दिए गए हैं, बर्ड्स के पंजे के पिक्चर्स है। तो डिफरेंट बर्ड्स के डिफरेंट पंजे होते हैं जो उनको अलग अलग तरीके से काम आते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हो कि जो बर्ड्स के पंजे ऐसे होते हैं वो ऐसे पंजों की मदद से वाटर में स्विम कर सकते हैं। सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हो कि ऐसे पंजे क्रो के, या तो जो बर्ड्स ट्रीज पर रहते हैं तो ट्रीज की ब्रांचेस को पकड़ने के लिए उनके पंजे ऐसे बने होते हैं। फिर थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो कि जो प्रेडेटरी बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, काइट या वल्चर, तो वो दूसरे एनिमल्स का हंट करते हैं तो उनके जो पैर के नाखून होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं, जिसकी मदद से वो एनिमल्स की स्किन को टेयर करते हैं। फिर जो फोर्थ पिक्चर है वो पीकॉक या तो क्रेन के लेग्स के जैसे है, जिसकी मदद से वो वॉक कर सकते हैं लैंड पर। फिर जैसे कि आप फिफ्थ पिक्चर में देख रहे हो कि जो पोज है उसके नाखून बहुत ही मुड़े हुए हैं, जिसकी मदद से वो ट्रीज पर क्लाइंब कर सकते हैं। नाउ किड्स, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बर्ड्स बीक्स अकॉर्डिंग टू द फूड। जो बर्ड्स जिस तरह के फूड खाते हैं उसके अकॉर्डिंग उनकी बीक्स होती है। फर्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो वल्चर का है, टू टेयर एंड ईट मीट। एनिमल्स की स्किन को टेयर करने के लिए और मीट को खाने के लिए उनकी जो बीक है वो बहुत ही शार्प और कर्व्ड बीक होती है। सेकेंड पिक्चर आप देख सकते हो वुडपेकर का है, उसकी जो बीक होती है वो आगे से पॉइंटेड होती है, तो जिसकी मदद से वो वुड या तो कोई ट्री ट्रंक्स में होल बना सकता है।
थर्ड पिक्चर आप देख सकते हो कि जो बर्ड की बीक है वो बहुत ही आगे से पॉइंटेड है और लॉन्ग है थोड़ी, जिसकी मदद से वो फ्लावर के नेक्टर को सक कर सकता है। फोर्थ पिक्चर आप देख सकते हो कि वो बर्ड की जो नेस्ट है वो बहुत ही लॉन्ग है, जिसकी मदद से वो मड में से या शैलो वाटर के अंदर से इंसेक्ट्स को ढूंढ सकता है। नेक्स्ट पिक्चर आप देख सकते हो कि पिजन की जो बीक होती है वो छोटी होती है और थोड़ी सी शार्प होती है, जिसकी मदद से वो सीड्स को ब्रेक कर सकते हैं और क्रश कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बीक है वो क्रो की बीक है। ऐसे टाइप के बीक की मदद से क्रो जो है वो अपने फूड को आसानी से कट कर सकता है। Now kids, let's see about animals' teeth. You have seen that animals have different types of teeth. जैसे कि आप सभी को पता है कि animals के different types के teeth होते हैं. Let's see about cow. Cows have short front teeth for snipping grass. The teeth on the sides are large and flat for chewing the grass. काऊ के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रास को कट कर सकती है। और उसके माउथ के अंदर के जो दांत होते हैं वो लार्ज और फ्लैट होते हैं, जिसकी मदद से वो ग्रास को चू कर सकती है। नाउ लेट्स सी अबाउट कैट्स। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टेयरिंग एंड कटिंग मीट। मीट को टेयर करने के लिए और कट करने के लिए उनके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही शार्प होते हैं। Now let's see about snake. Snakes have sharp curved teeth, but they do not chew their prey. Snake always swallow their food whole. किड्स, आपने स्नेक के टीथ देखे हैं ना, उसके बहुत ही शार्प और कर्व्ड टीथ होते हैं, पर वो अपने प्रे को कभी भी चू नहीं करते हैं, उसको निगल जाते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट स्क्विरल। स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ। स्क्विरल के जो फ्रंट टीथ होते हैं वो उनकी पूरी लाइफ के दौरान ग्रो होते ही रहते हैं। They have to keep gnawing on things to keep their teeth from becoming too long. स्क्विरल जो है वो अपने फ्रंट टीथ का ज़्यादा यूज़ करते हैं और कोई भी चीज़ को वो खाते हैं ताकि उनके जो टीथ है वो ज़्यादा लंबे ना हो जाए। नाउ किड्स, फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट। पेज नंबर 127 पर आपके टीथ के बारे में आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं, वो आपको लिखने हैं। लेट्स सी, फर्स्ट इज योर एज। आपकी एज कितनी है? 9 साल, 10 साल। हाउ मेनी टीथ डू यू हैव? आपके पास कितने टीथ है? 26 टीथ, 27 टीथ, कितने हैं आपके पास? हैव एनी ऑफ योर टीथ फॉलन और ब्रोकन? हाउ मैनी? किड्स, क्या आपके कोई भी दांत गिरे हैं? कितने गिरे हैं? 1, 2, 3, कितने गिरे हैं? हाउ मैनी न्यू टीथ डू यू हैव? और आपके कितने नए टीथ आए हैं? 1, 2, 3, 4, कितने नए आए हैं? How many of your milk teeth have fallen but no new teeth have come in their place? आपके कितने मिल्क टीथ गिर चुके हैं पर उसकी जगह पर अभी भी दांत नहीं आए हैं? तो आप में से कोई तो ऐसा होगा जिसका एक टीथ तो नहीं होगा। Now kids, look at your friends' teeth. Are there different kinds of teeth? अभी अपने फ्रेंड्स के टीथ भी जाकर देखो, क्या उनके टीथ के शेप थोड़े अलग है आपसे? Kids, imagine if you did not have front teeth, both top and bottom, how would you eat a guava? Kids, imagine करो कि आपके जो फ्रंट टीथ है, टॉप वाले और बॉटम वाले, वो दोनों ही नहीं है, तो आप गुआवा कैसे च्यू करोगे? Kids, सोचो कि यू हैव योर फ्रंट टीथ बट नो टीथ एट द बैक। आपके आगे के दांत है पर पीछे के दांत नहीं है, और आपको अगर कोई रोटी देता है तो आप कैसे च्यू करोगे? Now kids, you do not have any teeth in your mouth. What kind of things would you be able to eat? सोचो कि आपके मुंह में टीथ ही नहीं है तो आप किस तरह का खाना खाओगे? तो यस, आपको सॉफ्ट फूड खाना पड़ेगा, जैसे कि खिचड़ी है, चावल है या दूध है, राइट? नाउ किड्स, फाइंड आउट फ्रॉम ओल्ड पीपल दोज हु डू नॉट हैव टीथ व्हाट काइंड ऑफ फूड दे कैन नॉट ईट। किड्स, आपके घर में या आपके आसपास कोई ओल्ड पीपल होंगे, राइट? तो जिनके मुंह में टीथ नहीं होते हैं तो वो किस तरह का खाना च्यू नहीं कर सकते हैं? तो ये जो हार्ड फूड होता है, जैसे कि खाखरा है, बर्गर है या पिज्ज़ा है या एप्पल्स है, तो वो ऐसी चीज़ें च्यू नहीं कर सकते होंगे, राइट? So kids, here explanation of the chapter is completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.